नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर लाइफ में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तरबूज की खेती कैसे करें, जाने तरबूज की उन्नत किस्में और खेती का तरीका। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे तरबूज की खेती कब करें, तरबूज की खेती का उचित समय क्या है। तो किसान भाइयों, वैसे तो तरबूज की खेती दिसंबर से लेकर मार्च तक की जा सकती है, लेकिन तरबूज की बुआई का उचित समय मध्य फरवरी माना जाता है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च अप्रैल के महीनों में इसकी खेती की जाती है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे तरबूज की खेती कहाँ कहाँ होती है। तो किसान भाइयों, तरबूज की खेती महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होती। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे तरबूज की खेती के लिए जलवायु और मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, तरबूज की खेती के लिए अधिक तापमान वाली जलवायु सबसे अच्छी मानी जाती है। अधिक तापमान से फलों की वृद्धि अधिक होती है। बीजों के अंकुरण के लिए 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा रहता है। अब बात करें इसकी खेती के लिए मिट्टी की, तो रेतीली और रेतीली दोमट भूमि इसके लिए सबसे अच्छी रहती है। वहीं मिट्टी का पीएच मान देखें तो 5.5 से लेकर 7 के बीच होना चाहिए। बता दें कि इसकी खेती अनुपजाऊ या बंजर भूमि में भी की जा सकती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे तरबूज की खेती के लिए उन्नत किस्में। तो किसान भाइयों, तरबूज की कई उन्नत किस्में होती हैं जो कम समय में तैयार हो जाती है और उत्पादन भी बेहतर देती है। इन किस्मों में प्रमुख किस्में कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, शुगर बेबी। इस किस्म के फल बीज बोने के 95 से 100 दिन बाद तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनका औसत भार 4 से 6 किलोग्राम होता है। इसके फल में बीज कम होते हैं। इस किस्म से प्रति हेक्टेयर 200 से 250 कुंटल तक उपज प्राप्त की जा सकती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे दूसरी किस्म की, जो है अर्का ज्योति। इस किस्म का विकास भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर ने किया है। इस किस्म के फल का भार 6 से 8 किलोग्राम तक होता है। इसके फलों की भंडारण क्षमता भी अधिक होती है। इस किस्म से प्रति हेक्टेयर 350 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब हम तीसरी किस्म के बारे में बात करेंगे, जो है आशाई यामातो। यह जापान से लाई गई किस्म है। इस किस्म के फल का औसत भार 7 से 8 किलोग्राम होता है। इसका छिलका हरा और मामूली धारीदार होता है। इसके बीज छोटे होते हैं। इस किस्म से प्रति हेक्टेयर 225 कुंटल तक उपज प्राप्त की जा सकती है। किसान भाइयों, चौथी किस्म है W19। यह किस्म NRCH द्वारा गर्म शुष्क क्षेत्रों में खेती के लिए जारी की गई। यह किस्म उच्च तापमान सहन कर सकती है। इससे प्राप्त फल गुणवत्ता में श्रेष्ठ और स्वाद में मीठा होता है। यह किस्म 75 से 80 दिन में तैयार हो जाती है। इस किस्म से प्रति हेक्टेयर 46 से 50 टन तक उपज प्राप्त की जा सकती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे पांचवी किस्म की, जो है पूसा बेदाना। इस किस्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके फलों में बीज नहीं होते। फलों में गुदा गुलाबी व अधिक रसदार व मीठा होता है। यह किस्म 85 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे छठी किस्म के बारे में, जो कि है अर्का मानिक। इस किस्म का विकास भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर द्वारा किया गया। यह एंथ्रेक्नोज चूर्णी फफूंदी और मृदु रोमिल फफूंदी की प्रतिरोधी किस्म है। प्रति हेक्टेयर 60 टन तक उपज दे देती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे तरबूज की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। तो किसान भाइयों, खेती की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद देसी हल या कल्टीवेटर से जुताई की जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि खेत में पानी की मात्रा कम या ज़्यादा नहीं। इसके बाद किसान भाइयों, अब भूमि में गोबर की खाद को अच्छी तरह मिला दें। यदि रेत की मात्रा अधिक है तो ऊपरी सतह को हटाकर नीचे की मिट्टी में खाद मिलाना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे तरबूज की खेती के लिए बुआई का तरीका। तो किसान भाइयों, मैदानी क्षेत्रों में इसकी बुआई समतल भूमि में या डोलियों पर की जाती है।
जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बुआई कुछ ऊंची उठी क्यारियों में की जाती है। क्यारियाँ 2.50 मीटर चौड़ी बनाई जाती है। उसके दोनों किनारों पर 1.5 सेंटीमीटर गहराई पर 3 से 4 बीज वो दिए जाते हैं। थामलों की आपसी दूरी भूमि की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करती है। वर्गाकार प्रणाली में 4 गुणा 1 मीटर की दूरी रखी जाती है। पंक्ति और पौधों की आपसी दूरी तरबूज की किस्मों पर निर्भर करता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे तरबूज की खेती में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग। तो किसान भाइयों, गोबर की खाद 20 से 25 टाली को रेतीली भूमि में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। यह खाद क्यारियों में डालकर भूमि तैयारी के समय मिला देना चाहिए। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देना चाहिए तथा फॉस्फेट व पोटाश की मात्रा 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए। फॉस्फेट व पोटाश तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा को भूमि की तैयारी के समय मिलाना चाहिए तथा शेष नाइट्रोजन की मात्रा को बुआई के 25 से 30 दिन बाद देना चाहिए। खाद उर्वरकों की मात्रा भूमि की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करती है। उर्वरा शक्ति भूमि में अधिक हो तो उर्वरक व खाद की मात्रा कम की जा सकती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे तरबूज की खेती में सिंचाई प्रबंधन कब करें। तो किसान भाइयों, तरबूज की खेती में बुआई के करीब 10 से 15 दिन बाद सिंचाई की जानी चाहिए। वहीं यदि आप इसकी खेती नदियों के किनारों पर कर रहे हैं तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में पहले से ही नमी बनी हुई रहती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे तरबूज की तुड़ाई बुआई के कितने महीने बाद करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, तरबूज के फलों को बुआई से 3 या 3.5 महीने बाद तोड़ना शुरू कर दिया जाता है। फलों को यदि दूर भेजना हो तो पहले ही तोड़ लेना चाहिए। प्रत्येक किस्म के हिसाब से फलों के आकार व रंग पर निर्भर करता है कि फल अब पक हो चुका है। आमतौर से फलों को दबाकर भी देख सकते हैं कि अभी पका है या कच्चा। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे तरबूज की खेती पर आने वाला खर्च। तो किसान भाइयों, 5,000 रुपये खेत तैयारी, बोवनी और खाद की। इसके बाद किसान भाइयों, 1500 रुपये 5 किलो बीज के, 4,000 रुपये कीटनाशक के, 6,000 रुपये तुड़ाई पर 30 मजदूरों की ज़रूरत के हिसाब से। इसी के साथ किसान भाइयों, 16,500 रुपये कुल खर्चा आता है सभी चीज़ों का मिलाकर। किसान भाइयों, अब अगर हम बात करें तरबूज की खेती से प्राप्त लाभ, आय का गणित। तो किसान भाइयों, जैसे कि बाज़ार में तरबूज के बीज 10,000 रुपये प्रति कुंटल बिकता है, तो 35 कुंटल बीज उत्पादन पर 3,50,000 रुपये और इसमें से खर्चा 16,500 रुपये हटा दें तो भी आप इससे 3,33,500 रुपये का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय श्री राम।